हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज 26 मार्च के लिए हम मार्केट को देख लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है। देखिए, कल यहाँ पर मैंने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि मार्केट ऐसा ही काम करेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा और वहीं के वहीं बंद हो जाएगा। मार्केट ने वैसा ही काम किया। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और वहीं के वहीं बंद हो गया। ठीक है, तो अब मार्केट में क्या सीन बनता है देखिए। अगर मैं इस पूरे प्राइस एक्शन को देखूं तो मुझे ये समझ में आता है कि मार्केट को और यहाँ पर आज थोड़ा 500 तक आना पड़ेगा, है ना। 500 तक या 400 तक आके थोड़ा एक दो डिप लेके 2 दिन की, और फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो हो सकता है मार्केट आज और कल नीचे रहे, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी, संभावना है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या दिख रही है, ये मार्केट में देखो आप एग्जैक्ट कभी नहीं बनता है। ये देखो, ये क्या बन रहा है, लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये क्या बन रहा है, राइट शोल्डर। ऐसा बनाते हुए मार्केट ऊपर निकल जाए। लेकिन उसकी एक शर्त है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो यहां से पहले टर्न अराउंड होना पड़ेगा मार्केट को। इसके पहले मतलब 22,700 के पहले पहले ही वापस जाना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो नीचे आ जाएगा। मतलब अब मार्केट में ये सीन है कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए या तो यहां से 23,300 से, या ज़्यादा से ज़्यादा 22,800 के पहले पहले ही 200-300 पॉइंट की डिप लेके ऊपर निकल जाना है। ठीक है, तो आज के लिए मुझे ऐसा लगता है 23,400 और 23,500 के बीच में मार्केट रेजिस्टेंस लेते हुए यहाँ से ऊपर चले जाएगा। मुझे ऐसी उम्मीद लगती है कि मार्केट यहाँ पर आपको इस लेवल के आसपास से वापस जाते दिखेगा। ठीक है, तो ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है, इसको गिरना नहीं कहेंगे, ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। मार्केट ऐसे नहीं जाता कभी भी, और ऐसे अगर जा रहा है तो बहुत जल्दी ऐसे ही नीचे भी आएगा। इसीलिए ये जो मार्केट में हुआ है ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, सबको पता था कि ये होना है, बिना इसके मार्केट ऊपर नहीं जाता। सो यहाँ से मुझे लगता है मार्केट मैक्स टू मैक्स और यहाँ से 200 पॉइंट की डिप लेते हुए यू टर्न लेना चाहिए। ये प्राइस एक्शन बता रहा है। ठीक है, लेगा नहीं लेगा वो हमको मार्केट, लाइव मार्केट बता देगा, लेकिन हमको ये चीज़ें दिख रही हैं। दूसरी चीज़, अगर हम ऑप्शन चेन में देखें तो देखिए 23,700 जो है वो अभी एक सपोर्ट के जैसे ही है, लेकिन आपको जो एक सपोर्ट दिख रहा है वो अभी भी 23,800 एक सपोर्ट है। कल भी मैंने यही बताया था, आज भी यही बता रहा हूँ। 23,800 एक रेजिस्टेंस के जैसे काम कर रहा है और 23,500 एक सपोर्ट के जैसे काम कर रहा है। मतलब मार्केट में नीचे के लेवल पे सपोर्ट आपको अभी कौन सा मिलेगा, 23,500 के लेवल का मिलेगा, और ऊपर का रेजिस्टेंस 23,800 के लेवल का मिलेगा। ये 300 पॉइंट के बीच में मार्केट काम कर सकता है। ऊपर का थोड़े ब्रेक करेगा और कैंडल अगर क्लोज होती है तो फिर मार्केट ऊपर ही निकल जाएगा। अभी समझने की बात क्या है कि मार्केट में बाइंग ही चल रही है, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किए हैं, आपको स्टॉक अच्छे भाव पे मिल रहे हैं, तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए। आपके लिए मार्केट फिर से मौका दे रहा है, जो नीचे दिया था वही मौका आपको थोड़ा ऊपर मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ की सारी आप कॉल की पोजीशंस क्लोज हो गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मार्केट में अभी भी क्या है, बुल रन ही बना हुआ है। जिन लोगों जो फंसे हुए थे रिटेलर्स, ठीक है, कॉल शॉर्ट करके उनको लगता था मार्केट नीचे आएगा, तो जब कल मार्केट ने डिप लिया तो इन लोगों ने अपनी पोजीशंस हड़बड़ी में क्लोज करी हैं। समझ गए आप, इन्होंने अपनी पोजीशंस क्यों क्लोज करी हैं, ये फंस चुके थे ऑलरेडी, नीचे के लेवल से फंस चुके थे, तो ऊपर आके इन्होंने जब मार्केट डिप लिया तो अपनी पोजीशंस को इन्होंने क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन समझ में आ गई, तो ऑप्शन चेन अभी भी बुलिश ही व्यू रख रही है, कहीं से कहीं तक नेगेटिव व्यू ऑप्शन चेन का नहीं है। ठीक है, मैक्स पेन 500 के आसपास आपको अभी बन रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन देख लिया, ऑप्शन चेन देख ली, डाटा शीट देखते हैं। डाटा शीट में मैंने बताया था कि 23,700 की जो पुट है आपकी, वो शॉर्ट करके गए थे परसों के दिन, है ना, 24 तारीख को। तो कल के दिन 25 तारीख को इन्होंने इसको 70 रुपये में बुक कर दिया है।
ठीक है, 70 रुपये में इन्होंने इसको 75 रुपये में इसको बुक कर दिया है। तो इनके पास अब कोई भी ओपन पोजीशन नहीं बची है इनके पास ऑप्शन में। तो एफआईआईज फिलहाल ऑप्शन में कुछ भी करके नहीं गए हैं, सारी पोजीशंस उनकी क्लोज हो गई, उनके पास कुछ भी नहीं है। इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कल सुबह कर दी थी, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर रिटेलर अब इतनी ऊपर आके अब मार्केट में क्या हो गए हैं, बुलिश हो गए। कल जिन लोगों ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं उनको लगता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, तो उन रिटेलर्स ने अपनी क्या करी है, पोजीशंस को यहाँ पर बुल की पोजीशंस बना दी है कि मार्केट अब ऊपर के लिए काम करेगा, ठीक है। और मार्केट वहां से डिप ले लिया है। तो ये इनको कुछ समझ में नहीं आता है, कोशिश करते हैं समझने की। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई कि यहाँ पर आपको कोई ओपन पोजीशन नहीं है एफआईआईएस की। यहाँ पर एज इट इज़ फ्यूचर बाय है 22,600 का, 22,800 का। तो अगर ये क्लोज नहीं होता है तो परसों जो कल जो एक्सपायरी है वो इसके ऊपर ही होगी, 22,600 और 22,800 के ऊपर होनी चाहिए। अभी भी समझो मेरी बात को, 22,600 और 22,800 का दोनों का फ्यूचर बाय, अगर ये क्लोज नहीं करते हैं तो मार्केट की एक्सपायरी इसके ऊपर ही ये करेंगे या कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वो बात की बात है। अभी तो यही नजर आ रहा है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। प्राइस एक्शन आपका पॉजिटिव चल रहा है, डिप लेना बहुत जरूरी है मार्केट में ऊपर जाने के लिए। ये लेफ्ट शोल्डर बनाया, ये हेड बनाया, हो सकता है यहाँ पर राइट शोल्डर बना के मार्केट ऊपर चले जाए, 2 दिन की डिप ले और तीसरे दिन फिर रिवर्सल दे दे। ये सब संभावनाएं दिख रही हैं आपको, ये लेवल है। इसके साथ साथ मार्केट यहीं से वापस जाना चाहिए क्योंकि आपके पास यहाँ पर 2 चीज है, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया डाटा शीट में क्या क्या है। आपके पास 22,800 और 22,600 की क्या है, फ्यूचर की पोजीशंस ओपन है। तो क्या करेंगे ये मार्केट को 22,600 और 22,800 के ऊपर से ही इनको मोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन चेन क्या है, बुलिश। तो मार्केट में अच्छा ट्रेंड चल रहा है, तो अगर आपने अभी इन्वेस्ट नहीं किया है तो आपको फिर से एक मौका मार्केट दे रहा है, रिट्रेस करेगा और फिर वहां से ऊपर जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि मैं अपना आधा इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, आधा 23,800 के ऊपर करूंगा। सो मैं अभी रुका हुआ हूँ। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो समझो, कुछ नहीं समझ में आती तो आप पूछ लेना कमेंट करके, मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। मार्केट में डरने की बात नहीं है, मस्त रह के ऊपर की तरफ ही काम करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।